हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ सितंबर 2024 की मेष राशि वालों के लिए। सितंबर 2024 की मंथली प्रेडिक्शन अभी देखते हैं पहले कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। मेष राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है एंजल्स, प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। स्टॉर्म वार्निंग, पेशेंस, caring connection and thinking वुमन। तो मेष राशि, आपका ना यहाँ पे एंजाइटी का कार्ड आया हुआ है और उसके नीचे ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग आई हुई है। तो यहाँ पे मुझे ये बात, और पेशेंस का भी कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि आपने ना कहीं पे तो कुछ ना कुछ निगेटिविटी का सामना किया है, कहीं ना कहीं पे तो धोखा खाया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। और आप पेशेंटली ना वेट कर रहे हो आपके दिन चेंज होने का, आपका टाइम, आपका वक्त चेंज होने का। आप हीलिंग कर रहे हो और आप जो है ना मतलब कहीं बाहर जाने की भी सोच रहे हो हीलिंग के लिए। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करोगे, कहीं पे स्पिरिचुअल प्लेस पे विज़िट करोगे, या फिर आपकी, अगर आप हिंदू है तो कुलदेवी कुलदेव के मंदिर आप जाना चाहते हो जो आउट ऑफ सिटी कंट्री स्टेट हो सकता है। ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। वहाँ पे जाने की आप सोच रहे हो, या फिर ऐसे कहीं स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जहाँ पे आपको शांति मिले, आपको सुकून मिले, आपकी हीलिंग हो, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल रफाएल भी आए हुए हैं, आपको हीलिंग मिले। और यहाँ पे आपका कैरिंग कनेक्शन भी है। यहाँ पे आपका कनेक्शन में भी कहीं प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आपके मैरिड लाइफ में मुझे यहाँ पे एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पे तो आपके जैसा आप चाहते थे वैसी चीज़ें नहीं हो रही है। आप जो कुछ भी आपने इमेजिन किया था, जो कुछ भी आपने सोचा था, उसके अगेंस्ट ही सब चीज़ें जा रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप माता रानी को या फिर मदर मैरी को या फिर आपके जो भी बिलीव सिस्टम है आपकी, वहाँ पे एंजल्स को आप प्रे कर रहे हो, आप अल्लाह को प्रे कर रहे हो कि ये जो मेरी सिचुएशन है वो बदल दीजिए और मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन से जल्द बाहर लाइए, ये निगेटिविटी से मुझे बाहर कीजिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप किसी के बारे में सोच तो रहे हो, लेकिन वहाँ पे आपके कनेक्शन में निगेटिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोग मुझे यहाँ पे हाईली एजुकेटेड लोग भी लग रहे हो, आप जस्टिस लवर लोग भी लग रहे हो, यहाँ पे एडवोकेट्स वगैरह भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 5 नंबर 5 की एनर्जी आई हुई है, तो 555555 आपको दिखता होगा। 5 यानी कि मर्क्यूरी, यहाँ पे मुझे जस्टिस की वाइब्स आ रही है और हाईली एजुकेटेड लोगों की वाइब आ रही है। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो, आप मेल हो, तो आपका जो पार्टनर है फीमेल अगर वो है तो वो एक एडवोकेट वगैरह हो सकती है, प्रोफेसर वगैरह भी हो सकती है। अगर और वाइस वर्सा, अगर आप फीमेल हो तो आपका पार्टनर ये प्रोफेशन में हो सकते हैं। तो आप उनके बारे में सोच रहे हो, उनके बारे में एक चाहते हो कि उनके साथ में कनेक्शन में जाना, लेकिन आपको वो मतलब रास्ता नहीं मिल रहा है, या फिर आपके रास्ते ब्लॉक्ड है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आपका जो आपका दोनों का जो कनेक्शन है वो एक किसी स्ट्रॉन्ग मुकाम पे नहीं पहुंच रहा। यहाँ पे आपको एक तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिल रही है, या फिर आपकी जो ये इंसान ना आपको एज अ वाइफ लोगों के सामने नहीं लेके जा रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जो लव इंटरेस्ट है ना, आपका जिसके साथ में प्यार है, या फिर आपकी मतलब आप शादी करना चाहते हो, वो एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। अभी यहाँ पे जो मैंने बोला 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आपका जो वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा मेष राशि, क्योंकि यहाँ पे मर्क्यूरी रेट्रोगेट भी है। मर्क्यूरी के 2 कार्ड्स आए हुए हैं। रेट्रोगेट में
मुंह से गलत सलत शब्द निकल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रांगली मतलब अपने ज़ुबान पे काबू रखना है। 8+3=11, वापस 11 आया है। 11 इज़ अ मास्टर नंबर, मास्टर एंजल नंबर। तो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, क्योंकि यहाँ पे जर्नी का भी कार्ड आया हुआ है, तो आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो। हम लोग, हर एक इंसान रहता है, लेकिन अगर आप कहीं ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में अगर हो, तो आपको आपका सोल पर्पस जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप सोल पर्पस पे काम नहीं कर रहे हो, तो आपके ज़िंदगी में आपको ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। एक सेकेंड गाइस, मैं ज़रा थोड़ा सा ना लाइट, ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है, तो आपका मतलब पेशेंस की ना टेस्ट ली जा रही है। आपकी जो हाइट हो गई है अभी पेशेंस की, आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जो वीनस है, वो वीनस एक निगेटिव फल दे रहा है आपको अभी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको वीनस जो है ना, जो मैरिड लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, लग्जरियस लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। देखिए ना, यहाँ पे पहला ही कार्ड ये आ गया, तो वहाँ पे ना आपका थोड़ा सा निगेटिव हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। करियर के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं। यस यस, देखिए यहाँ पे भी आपके करंट एनर्जी में एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया था, और यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है करियर रिगार्डिंग। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स, फाइनेंसेस के लिए मेष राशि वालों के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स। इतने सारे नहीं, ओनली 4 कार्ड्स। पहला कार्ड आया है फाइनेंसेस के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स। डरने की ज़रूरत नहीं, मैं इसका क्लैरिफिकेशन ले लूँगी क्यों आया है। नहीं लूँगी ये कार्ड्स में, 2 कार्ड्स चाहिए मुझे एंजल्स, प्लीज़ प्लीज़। दो कार्ड दीजिए फाइनेंसेस के लिए प्लीज़। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए मेष राशि वालों के लिए। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। दो कार्ड और। टेन ऑफ सोर्स क्यों है यहाँ पर? टेन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स प्लीज़। टेन ऑफ सोर्स को ये कार्ड आना चाहिए, टेन ऑफ सोर्स। ओके, और डेविल क्यों है यहाँ पर? डेविल प्लीज़ क्लैरिफाई डेविल। 7 ऑफ सोर्स, ओके, और 3 ऑफ सोर्स क्यों है यहाँ पे? तो ये कार्ड यहाँ पे रख देती हूँ, बाद में देख लेंगे। मेष राशि, करियर रिगार्डिंग अगर मैं बोलूँ तो करियर की शुरुआत मेष राशि वाले जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हो या फिर आप जॉब में हो या फिर आपका बिजनेस हो, करियर रिगार्डिंग आपकी एक शुरुआत तो बहुत अच्छी हो रही है सितंबर के महीने में। बहुत एक अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। 4 जगह पे मुझे लगता है कि 4 जगहों से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वहाँ पे आप सेलिब्रेट भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो।
यहाँ पे सेकेंड वीक में 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कंपटीशन तो हर जगह पे रहता है, वैसे कंपटीशन को आपको भी फेस करना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी है आप मेष राशि के जो व्यूअर्स हैं उनको कंपटीशन को तो फेस करना पड़ेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत सारी आएंगी। जॉब के लिए भी आप अगर स्टूडेंट हो तो वहाँ पे भी जो कुछ आप सीखना चाहते हैं, कोर्स कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी, और आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपकी जो बंद दरवाजे हैं ना वो खुलेंगे। आपको जो जितना पेशेंस आपने रखा ना उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कंपटीशन को शो करता है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो जहाँ पे भी आप जाओगे कंपटीशन को तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। बैठे बिठाए इजीली आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ पे जो भी कंपटीशन है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी चैलेंजेस है, जो भी मेहनत है, उसको फेस करने के लिए ना एंजल के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है। आपके जो मैंने जैसे बोला ना कि बंद दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, तो यहाँ पे हर जगह से आपको मदद मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, और आप जो है आपका 100% देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे अपने एक कॉन्फिडेंस से आप मतलब एक कॉन्फिडेंट होकर आप काम करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा, नेम फेम मिलेगा। सितंबर महीने में इसकी शुरुआत होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। सितंबर के लास्ट वीक में आप 2 चीज़ों में जगल करोगे। वो करियर के मामले में वो 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, या फिर पैसे से रिलेटेड कोई 2 अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। मतलब अब अगर आपको करियर के लिए कहीं पे इन्वेस्ट करना है, या फिर आपको जॉब एक जगह पे अच्छा मिल रहा है लेकिन सैलरी कम है, दूसरी जगह पे सैलरी अच्छी है लेकिन जॉब का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, इस तरह का कुछ जगलिंग आपका हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस वगैरह के मतलब इसमें 2 चीज़ों में, मतलब एक कोर्स के लिए फ़ीस कम है, दूसरे कोर्स के लिए फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा फ़ीस है वो आपको करना है, जहाँ पे कम फ़ीस है वो उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन या फिर आपका जगलिंग सिचुएशन हो सकता है, जहाँ पे आप थोड़ा सा जगल करोगे ग्राउंडेड, मतलब आप एक फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस के मामले में मैं अगर बोलूँ तो फाइनेंसेस के मामले में आपकी कहीं पे एंडिंग्स हुई है, आपका पैसा किसी ने डुबाया है, आपको पैसे से चीट किया गया है। सितंबर के 3 वीक्स आप उसी में जगल कर रहे हो, उसी से फाइट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप में से किसी के लिए ये कोर्ट मैटर वगैरह भी हो चुका है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब आपने किसी को पैसे दिए हैं, वो आपको वापस नहीं कर रहा है, आपने हर बार उसको बोला लेकिन वो आपको कुछ उल्टा सीधा जवाब दे रहा है, आप वो डिनाई कर रहे हैं देने के लिए, ये सभी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। उसी में आप मुझे जगल करते हुए या फिर उसी में वही एनर्जी में आप रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। चीटिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे ना जो लोग रियल इस्टेट में वगैरह है उनके मामले में तो 100% कहीं ना कहीं पे चीटिंग की वाइब्स मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रही है। दूसरे लोगों के लिए जहाँ आपने कहीं पे ज़मीन की लेन देन की हुई है, अपनी ज़मीन जो है खुद की ज़मीन आपने सेल की है या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो आप सेल करना है, वहाँ पे आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा ये डील करते टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग एनर्जी आ रही है। मैं आपको एक गाइड करूँगी सितंबर महीने में मेष राशि, ज़मीन से रिलेटेड, जायदाद से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड कोई भी डील मत कीजिए पहले 3 हफ्तों के लिए। ये चीज़ें कभी भी ये 3 हफ्तों के लिए ये डील आप पोस्टपोन कीजिए, ये मैं आपको गाइड करूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही निगेटिव एनर्जी मुझे मिल रही है डीलिंग में। अगर आप कहीं पे किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, सितंबर महीना 3 वीक्स मेष राशि वालों के लिए फाइनेंसेस में अच्छे नहीं है। किसी को उधार देने के लिए, किसी को मतलब किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सितंबर का महीना जो है ना जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न रेट्रोगेट भी चल रहा है, उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे है। यहाँ पे जो है ये मार्स
आप अगर लैंड डीलिंग वगैरह कर रहे हो तो मार्स के अंडर आता है। मार्स भी मार्स और सैटर्न एक साथ में है। ऐसा कुछ प्लानिटरी पोजीशन की वजह से आप देखने जाओ तो पूरी दुनिया में ये कंडीशंस की वजह से बहुत उथल पुथल मची है। हमारी लाइफ में भी ऐसे ही उथल पुथल मची है। तो थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा, इसीलिए पेशेंस का कार्ड आपके एनर्जी में आया हुआ है। यही चीज़ के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सितंबर के महीने में मैं आपको गाइड करूँगी, एडवाइस दूँगी कि आप पैसे से रिलेटेड कोई भी डील मत कीजिए। सितंबर लास्ट वीक में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सितंबर के लास्ट वीक में आपके अटके हुए पैसे कहीं पे, मतलब एकदम से तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आना चालू हो जाएगा। वहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। वहाँ पे थोड़ा सा एक आपको राहत मिल जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आप उस सोच विचार में भी हो, लेकिन वहाँ पे सितंबर के लास्ट वीक जो है ना, आप किसी काम के लिए, पैसे से रिलेटेड काम के लिए, वो वीक जो है आपके लिए अच्छा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी मैंने आपको बोला था कि आपका लव लाइफ में आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, लव लाइफ में नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। इसका कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप किसी से प्यार तो करते हो, किसी को चाहते हो, लेकिन आपको सामने वाले से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। हैंग सिचुएशन में आपको डाला गया है। अगर आप मैरिड हो तो, जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पे रिश्ते तो आएंगे, लेकिन आप उसको चूज़ नहीं कर पाओगे कि आपका रियल डेस्टाइन पार्टनर कौन है। आपके यहाँ पे भी देखिए सेकंड वीक में भी पेज ऑफ कप्स का एनर्जी है। तो आपको ना ऑफ़र्स तो आएंगे, लेकिन एक कंक्लूजन पे आप नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आपके साथ में कहीं ना कहीं पे तो ब्रोकन हार्ट सिचुएशन आपकी है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी चीटिंग की एनर्जी यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। कहीं ना कहीं पे तो आपका दिल टूटा हुआ है, दिल दुखा हुआ है। किसी के साथ में आप लव रिलेशनशिप में थे, या फिर किसी के साथ में प्यार का आपका जो एक इंटरेक्शन आपको था, वहाँ से आपको धोखा मिला है। चीटिंग की एनर्जी, आप फिर आप मैरिड हो या अनमैरिड, ये चीटिंग की एनर्जी तो सभी के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप वही सोच रहे हो, वही एक एनर्जी में अभी भी आप हो, वहाँ से आप बाहर नहीं निकले हो। आप चाहते हो कि आपके ज़िंदगी में ऐसा रिच वेल्दी पर्सन आए और आपके ज़िंदगी एक अच्छे मुकाम पे जाए। आपको पैसे रुपए से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा आप चाहते हो। आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश है, लेकिन वो विश ये एनर्जी में फुलफिल नहीं होने वाली है। ये आपको इंट्यूशनली भी पता है। आपको जो है ना, आपकी ये जो निगेटिव सोच को बदलना है मेष राशि, आपको अपने चक्रास पे काम करना पड़ेगा। आपके अपने फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। और ये चीज़ आप एक बात ध्यान में रखिएगा, आफ्टर सितंबर ये चीज़ें सभी चेंज होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। एक पॉजिटिव चेंज मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आफ्टर सितंबर के इसमें मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगी। सितंबर के महीने में आपका 3 वीक्स तक एटलीस्ट आपको मतलब एक फ़ाइनल कंक्लूजन नहीं मिलेगा। 4th वीक में आपका 4th वीक अच्छा है, करियर वाइज, फाइनेंस वाइज भी और लव लाइफ वाइज भी। तो वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ पे मैं ये कार्ड लेना चाहूँगी। यहाँ पे मुझे इंट्यूशनली आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रहे हैं, आपकी पोजीशन स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रहे हैं। आप मतलब एक स्ट्रांग एंड मतलब यहाँ पे कैसे बोलूँ मैं, एक करेज आप में आता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस आपको आप में आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका इम्पैक्ट जो है आप सितंबर में देखोगे। सितंबर में जो है आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, और यहाँ पे जो है एस ऑफ पेंटिकल्स में लेना नहीं चाहती, लेकिन न्यू बिगिनिंग है। तो यहाँ पे सितंबर के लास्ट वीक में आपकी डेस्टिनी चेंज होगी। मैंने पहले ही बोला कि आफ्टर सितंबर आपके पोजीशन में, आपकी जो करंट सिचुएशन में चेंजेस आना चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आया है और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आया है। आपका डेस्टाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं। जो अनमैरिड है उनके लिए मैं बता रही हूँ, और जो मैरिड है उनके लिए आपके पर्सन के साथ में जो रिश्ते
मतलब हैंग्ड है, या फिर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं ना कहीं पे दूरियां हैं, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कुछ मतलब ऐसे अगर अनमैरिड लोगों के लिए कमिटमेंट नहीं मिला तो वो सब कुछ मिलने वाला है। आप दोनों इमोशनली तो अटैच्ड हो और आपके मन मुताबिक चीज़ें होने के लिए सितंबर का महीने का लास्ट वीक आने वाला है। सितंबर महीने के लास्ट वीक में न्यू बिगिनिंग आपके पैसे से रिलेटेड भी होने वाली है, आपके लव लाइफ में भी होने वाली है। यहाँ पे आपके करियर में भी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, क्योंकि आप फोकस्ड हो, आप अपने करियर पे फोकस्ड हो, आप अपना 100% दे रहे हो, आप ग्राउंडेड हो, आपकी मेहनत करने की तैयारी है, आप उनका जितना आपसे बन पड़ता है उतना करने के लिए आप तैयार हो, और आप मैनिफेस्ट भी वो कर रहे हो। तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है सितंबर के लास्ट वीक में आपको रिज़ल्ट दिखाना चालू करेगी। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।